नमस्कार, मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र की असमानता नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं नाम से हैं, तो इसमें हम असमानता नामक समस्या पर अध्ययन एवं चर्चा करेंगे। हमारे समाज में कई तरह की समस्याएं विद्यमान हैं। उनमें से असमानता भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जो लिंग, जाति, आय इत्यादि आधार पर समाज में व्याप्त है और इससे हमारे समाज का विकास किसी न किसी रूप में अवरुद्ध होता है। विषमता अथवा असमानता आधुनिक विश्व की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती है। आज के इस दौर में हर कई व्यक्ति अपने को समानता के सिद्धांत से संबंधित मानते हैं, जबकि वे अपने स्वयं के तथा अन्य लोगों के जीवन में विषमता या असमानता पाते हैं। वर्तमान युग की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं प्रजातंत्र तथा समाजवाद दोनों ही सभी मनुष्यों की समानता पर आधारित है, परंतु दोनों ही प्रकार की समाज व्यवस्था वाले समाजों में विषमता देखने को मिलती है। इतना अवश्य है कि समय एवं स्थान के अनुसार विषमता के स्वरूप या प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। समाज का कोई सा भी समाज रहा हूँ या कोई सा भी काल रहा हूँ, देश एवं काल एवं परिस्थितियों के अनुसार समस्याएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ समस्याएं व्याप्त नहीं है और उसमें से भी असमानता किसी समाज में व्याप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप विषमता के कुछ पुराने स्वरूप तो लुप्त हो गए, लेकिन उनके स्थान पर नए स्वरूप उभर के हमारे सामने आए। जहाँ यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में आर्थिक प्रगति के कारण निर्धनता के कम होने से विषमता प्रकट रूप में कम दिखाई देती है, वहाँ एशिया के निर्धन देशों में विषमताएं अधिक पाई जाती है। तीसरे विश्व के देशों में, जिनमें भारत भी एक है, असमानता या विषमता के परंपरागत स्वरूप आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई पाई जाती है। यही नहीं, विभिन्न वर्गों तथा समुदाय में जीवन के अवसरों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। उन्नत एवं पिछड़े देशों में भी एक अन्य अंतर भी देखने को मिलता है। उन्नत देश न केवल भौतिक दृष्टि से ही उन्नत है, बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी। वहाँ समानता की विचारधारा की जड़ें इतनी गहरी पहुँच चुकी है कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देता है। तीसरे विश्व के देश न केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, बल्कि उनमें से बहुत तो संस्कृति की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, परंपरावादी है। तो देश कोई सा भी ले लीजिए, विषमता हर देश, काल एवं परिस्थिति में पाई जाती रही है। कम ज़्यादा या कमोबेश वो मिलती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विषमता कहते किसे हैं। विषमता समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करती है कि दो चीज़ें हमारे पास, असमानता और समानता। समानता यानी बराबरी का दर्जा या बराबर की जीवन जीने के आपके अवसर या बराबर की आपकी लाइफस्टाइल, उसको कहते हैं हम समानता। लेकिन जहाँ विपरीत चीज़ पाई जाती है, वहाँ जीवन जीने के अवसर समान नहीं होते, शिक्षा समान नहीं होती, वेतन समान नहीं होते, वो उसको कहते हैं असमानता। लिंग के आधार पर भी समाज में व्याप्त रूप से विषमताएं देखने को मिलती है। तो विषमता समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। समता या समानता का सामान्य अर्थ सब लोगों की बराबरी से है। इसका तात्पर्य मनुष्य मनुष्य के बीच किसी प्रकार भेदभाव नहीं हो, सबको समान शिक्षा सुविधाएं, वेतन, संपत्ति एवं जीवन अवसर प्राप्त हो। मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य समान हैं, परंतु
समता या समानता का अर्थ लगाना तर्कसंगत नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने ही मनुष्य में कुछ असमानताएं रखी है। यहाँ समानता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास का, अर्थात अपने व्यक्तित्व के विकास का अन्य व्यक्तियों के समान अवसर प्राप्त हो। वे सब सुविधाएं एक समाज के व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक प्राप्त हों, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस संबंध में राज्य या समाज द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता जाए। सभी व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त हो। किसी जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांत, सामाजिक स्थिति आदि के किस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इसको कहते हैं हम समानता। लेकिन इसके विपरीत यदि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, समाज में उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता, उन्हें जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय के आधार पर उनसे भेदभाव किए जाते हैं, समूह में ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है, उनसे सामाजिक दूरी बरती जाती है, वो समाज की मुख्य धारा से वंचित होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कैसे समान हो सकते हैं? वो असमान होते हैं। वो अपने जीवन जीने के तरीके उनके परंपरागत होते हैं। उच्च वर्ग के लोग या उच्च वर्ग उनसे ऊंच नीच की भावना रखता है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो लिंग हो, उसके लिए कोई सा भी आधार हो, लेकिन असमानता की अवधारणा वहाँ व्याप्त रहती है। तो असमानता की अवधारणा से कहीं न कहीं समाज भी हमारे विकास से वंचित रहता है। तो ये हमारे समाज की बहुत ही बड़ी समस्या है। समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा जीवन शैली की भिन्नताओं से है विषमता, जो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति में रहने के कारण होती है। उदाहरण के रूप में भूस्वामी तथा भूमिहीन श्रमिक या ब्राह्मण व हरिजन की सामाजिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। आंद्रे बिताई ने इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और यही सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित असमानताओं में रूसो आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति तथा मस्तिष्क के गुणों को सम्मिलित करते हैं। इनको प्रत्येक समाज में समान महत्व नहीं दिया जाता है। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि प्रकृति में सर्वत्र अंतर पाए जाते हैं, तो भी ये मानकर चलना पड़ेगा कि अंतर केवल मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ही विषमताओं में परिवर्तित होते हैं। तो विषमता का अर्थ हमने ये देखा कि विषमता किस तरह से हमारे समाज में पाई जाती है कि व्यक्ति को जीने के समान अवसर प्राप्त नहीं होते, उसको शिक्षा नहीं मिल पाती, संपत्ति पे उनका अधिकार नहीं होता, उन्हें अपने समाज में संस्तरण की भावना से गुजरना पड़ता है। वहाँ ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है कि उच्च जाति, निम्न जाति, स्त्री पुरुष में भेद या गरीब अमीर की खाए। इन आधार पर समाज में व्याप्त रूप से विषमताएं पाई जाती है। तो ये हमने देखा असमानता का अर्थ। असमानता के अर्थ के साथ साथ हम असमानता की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विषमता एक सामाजिक तथ्य है। विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी प्रकृति भी सामाजिक है, अर्थात ये कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं होती वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त होती है। विषमता को आयु, रंग, यौन भेद, लिंग एवं बौद्धिक भेद के आधार पर ही नहीं वरन समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पद, परिस्थिति एवं शक्तियों के आधार पर भी समझा जा सकता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को सीखता है और अचेतन रूप से विषमता को स्वीकार करता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था भी समाज में विषमता उत्पन्न करती है। दूसरा, विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। हमने देखा कि ऐसा कोई समाज नहीं है विश्व में जिसमें असमानता नहीं पाई जाती है, लेकिन सभी समाजों में उसका स्वरूप दूसरे समाज से भिन्न होता है। विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में विषमता का समान स्वरूप नहीं रहा है, वरन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे
जा सकते हैं। मध्य युग में दास एवं स्वामी विषमता के दो प्रमुख स्वरूप रहे हैं। अफ्रीका और अमेरिका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन रहा है। भारत में जाति के आधार पर तो पश्चिमी देशों में वर्ग के आधार पर विषमता व्याप्त है। तो हमने ये देखा कि विषमता का स्वरूप सभी समाजों में पाया जाता है, लेकिन सभी समाजों और सभी कालों में इनका स्वरूप अलग अलग होता है। अगला, विषमता में समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ये देखा गया है कि विषमता या असमानता एक जैसी नहीं रही है, ये स्थिर नहीं होती, वरन समय के साथ साथ ये परिवर्तित होती जाती है। परंपरागत भारतीय समाज में देखेंगे कि तो जाति व्यवस्था बहुत ही कट्टर रही है, लेकिन आज थोड़ा इसमें लचीलापन पाया जाता है। जैसे वैदिक युग, मध्य युग, अंग्रेजों के समय में जाति व्यवस्था अलग थी, आज अलग है। अगला, विषमता में व्यक्तियों की इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि विषमता क्या है, एक सामाजिक तथ्य है। इसकी उत्पत्ति समूह के अनुभवों के कारण ही होती है। अतः ज्यों ज्यों हम अनुभवों में परिवर्तन होगा, विषमता के स्वरूपों में भी परिवर्तन की संभावनाएं होगी। विषमता की संरचना में मनमाने व्यक्तिगत निश्चयों से प्रभावकारी परिवर्तन नहीं लाए जा सकते, बल्कि इनमें परिवर्तन समूह के माध्यम से ही होते हैं। अगला, एक समय में विषमता के कई पहलू साथ साथ रह सकते हैं। सामाजिक विषमता के कई पहलू हैं, इनकी संख्या इतनी है कि इनकी एक सूची बनाना भी कठिन है। फिर भी आय, व्यवसाय, लिंग, शिक्षा, शक्ति, जाति, धर्म आदि प्रमुख आधार है। एक समय में एक समाज में एकाधिक विषमता के आधार प्रचलित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में ही हम जाति, लिंग, व्यवसाय, वर्ग, पद, शिक्षा और राजनीति के आधार पर सामाजिक विषमता का या सामाजिक असमानता का प्रचलन व्यावहारिक रूप में देख सकते हैं। अगला, विषमता विश्वव्यापी है। विषमता विश्वव्यापी यानी असमानता पूरे विश्व में पाई जाती है। दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ किसी न किसी आधार पर विषमता नहीं पाई जाती हो। इसके आधारों एवं स्वरूपों में अंतर हो सकता है, किंतु विषमता सभी समाजों की विशेषता रही है। मार्क्स का मत है कि प्राचीन समय में आदिकालीन वर्गहीन तथा समाज व्यवस्था थी और आने वाली व्यवस्था समाजवादी या साम्यवादी वर्गहीन समाज के रूप में होगी। लेकिन ये मार्क्स की कल्पना थी, तो ये सही सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि नवीन खोजों से आदिकालीन वर्गहीन समाज की पुष्टि नहीं हुई और सभी लोगों का मानना है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें असमानता के तत्व व्याप्त नहीं है। ये असमानता की अवधारणा और इस विशेषता का हमने यहाँ विवेचन किया। हम आगे की वीडियो में किन किन आधार पर भारतीय समाज में असमानता विद्यमान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।